हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो ट्रेडर। सो अगेन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन, जहां पर हम बात करेंगे आज क्या रहा मार्केट का मूड, कहां पर आपको आज के दिन में ट्रेड प्लान करना चाहिए था और कहां पर आज की डेट में आप ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, जिससे कि आप आज जो आपने मार्केट के अंदर देखा कि जैसे कि अगर हम एक ओवरऑल पहले स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहली चीज आज हमने देखा आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से आज मॉर्निंग से ही कहीं ना कहीं वो सेलिंग प्रेशर आज हमने निफ्टी के अंदर देखा और अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं उसको जो हुआ, जो ऊपर के लेवल से अभी निफ्टी करेक्ट कर चुका है थोड़ा बहुत। सो उसी के पॉइंट आउट को देखते हुए कि भाई आज का ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर रहे मार्केट के, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी निफ्टी आज ऑलमोस्ट 165 पॉइंट बिलो क्लोज हुआ है। ठीक है, नेगेटिव क्लोज हुआ है जिसे आप बोल सकते हो। सेंसेक्स वहीं पे मैं बात करूँ तो 519 पॉइंट नेगेटिव क्लोज देके गया आज। वहीं पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स स्टेबल रहा, जो इनसे कम करेक्ट करा, ऑलमोस्ट 274 पॉइंट ही करेक्ट करा। वहीं पर बात करेंगे अगर फिर निफ्टी की तो वो और ज्यादा स्टेबिलिटी आज के मार्केट के अंदर देता है। एंड लास्ट एंड फाइनल जो हमारा इंडेक्स है मिड कैप, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो उतना बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज की डेट में देखने को मिली। तो मेक श्योर करेंगे कि उन सारी चीज़ों को कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कंटिन्यू कर सकते हो और उन चीज़ों को अवॉइड करके अपनी जो डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट, चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर, लॉग इन करते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो से कहाँ पर आपको प्लान करना चाहिए था और कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए था हमें। ठीक है, आई होप सो। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो ये जो है निफ्टी डेटा सॉरी ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, अगर मैं बात करूँ कॉल और पुट की, तो यहाँ से आइडियली आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि भाई आज का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो भी हरीश है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं हम सीधा डेरिवेटिव्स पे और डेरिवेटिव्स पे जाकर देखते हैं क्या कह रहा है कि सिनेरियो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट निफ्टी मैंने ओपन किया है सबसे पहले। जैसे कि आज की एक्सपायरी थी 4 नवंबर, ठीक है, नवंबर सीरीज की ये पहली एक्सपायरी थी जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो एक सिनेरियोज देख लेते हैं कि क्या सिनेरियोज रहे आज के मार्केट के अकॉर्डिंग। तो डे एंड पे अगर आप बात करोगे तो आज डे एंड पे ये आपको आज की क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स 25,600 पर और हाईएस्ट पुट राइटर्स 25,600 पर है, तो उसी के आसपास निफ्टी ने क्लोज दिया। ठीक है, तो जो हाल ही हमारा व्यू था, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आप कल का रिकैप करोगे तो कल के एनालिसिस में आपको समझ में आएगा कि जो हमारा सपोर्ट था, इससे अगर हम अपसाइड जाते तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर निकल कर आता कहीं रेसिस्टेंस, बट बिलो द मार्क आ रहे थे हम। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला भी था कि इसके नीचे 900 या 800 हम देख सकते हैं, हालांकि उससे ज्यादा नीचे आ गए हम। क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो यहाँ पर हाईएस्ट पुट राइटर्स थे और इसके बाद अगला यही था या फिर ये था 25,500 600, तो इनमें डिफरेंस था वही कि भाई कहाँ पर सबसे ज्यादा इसके बाद सपोर्ट बन सकता है अगला, जो कल की डेट में था 3 नवंबर की ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये था। तो उसके अकॉर्डिंग अगला जो अगर बिलो ऑफ द मार्क जाता मार्केट, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि जाएगा, तो वहां पर आप क्या देख सकते हैं कि इस तरह पॉजिटिव जाता तो हाँ हम इसके ऊपर देख सकते थे आगे, बट नेगेटिव जो मैंने कल भी बोला था तो वही होता हुआ आज हमें ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। ठीक है, क्लियर। दूसरा एक प्लस पॉइंट ये भी था कि भाई जो मैक्स पेन था, अगर आप आज मॉर्निंग से देखते हैं तो ये 25,700 का ही कंटिन्यूसली स्टॉक था, जो कहीं ना कहीं एक आइडियली हमें ये व्यू दे रहा था कि जो 25,700 का लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है आज के दिन में, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो हमारे कॉल राइटर्स थे जिनकी पोजीशंस कल तक यहाँ पर बनी हुई थी 26,000 पर, उन्होंने अपनी पोजीशंस अनवाइंड करना स्टार्ट करी और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्रेडिंग टाइम कम होता जा रहा था आज के एक्सपायरी का, वैसे वैसे हम 25,900 800 और फिर 700 के नीचे जाके एंड ऑफ द टाइम 25,600 के पास आ गए। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज रहते हैं। देखो जब भी आप ड्यूरिंग द ट्रेड प्लान करो, जैसे मैंने आज एक एग्जांपल भी
अगर आप सभी टेलीग्राम चैनल्स में होंगे तो आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया था लाइव, जैसे आपके डाउट्स आते थे कि सर लाइव मार्केट में कुछ ऐसा करके दो जो कि हमारे लिए आइडियली रहे। तो थोड़ा सा आज मैंने टाइम निकाल कर आपके लिए वहाँ पर एक ट्रेड आपको दिखाया भी था कि कैसे आप प्लान कर सकते हो, ठीक है? जिसको मैं एक बार अभी शेयर भी कर दूँगा आपके पास, ठीक है? यूज़ डेटा आफ्टर 10:30 AM, यानी कि सिंपल सा लॉजिक यही था हमारा कि भाई 10:30 के बाद ट्रेड प्लान करो। अब उसके बाद कहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे वो फटाफट से देखते हैं, ठीक है? परफेक्ट सिनेरियो था आज की ट्रेड का। क्यों था परफेक्ट सिनेरियो? मैं हमेशा बोलता आया हूँ आपको कि सबसे पहली चीज़ देखो कि भाई कॉल और पुट में से 10:30 के बाद डेटा कम किस तरफ? तो कॉल और पुट में अगर आप देखोगे तो 50-50 का डिफरेंस है, जिसका सिंपल सा एग्जांपल पीसीआर भी आपको दे रहा है 1 के नीचे। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी हमें नेगेटिव ट्रेड प्लान करना है तो 0.80, ये जो 0 है 0.80 के नीचे, यानी कि ये 53 है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया है मेरे लिए तो, ठीक है? थर्ड हम देखते हैं कि ये जो सिग्नल है अगर नेगेटिव, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों सिग्नल भी सेल होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, मेरे सारे पैरामीटर्स मेट है। अब उसके बाद मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट देखना होता है निफ्टी का जो प्राइस है फ्यूचर का, साथ में वीवैप जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, इनको देखना होता है कि इनके आसपास है, इनमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, गैप तो बड़ा नहीं है। और गैप मैंने हमेशा बोला है निफ्टी में हम कैटर करते हैं हार्डली 30 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट के अंदर गैप है या नहीं। तो अभी निफ्टी प्राइस था 25,822 और जो वीवैप है वो है 25,829, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पर बिल्कुल आपके गैप के अंदर था, तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लान करते तो एक एडवांटेज कह लो या डिसएडवांटेज, कुछ भी आप बोल सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप एक, अगर आपने देखो ये इसके 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो वो ट्रिगर नहीं होता, फिर भी पैनिक वाली सिचुएशन रहती है क्योंकि सिग्नल एकदम से चेंज हुआ तो वो रिवर्सल हो सकता है। तो उस टाइम पर आप अपने ट्रेड सेफर साइड में क्लोज भी कर सकते थे। तो यहाँ पर जो आपने ट्रेड इनिशिएट किया था 10:30 के अराउंड, जो आप यहाँ पर क्लोज करते 11:05 पर, तो कोई बहुत बड़ा अगर आप देखोगे तो चेंज नहीं आया था, और आपके प्रीमियम हार्डली अगर आप लूज भी करते तो 5-10 पॉइंट, 10 पॉइंट से ज्यादा चांस ही नहीं था कि यहाँ पर आप लूज करते आज, ठीक है? क्लियर? उसके बाद फिर वही सिनेरियो, अगेन रिवर्सल आया, तो यहाँ पर फिर एक सेटअप था भाई, क्योंकि कॉल और पुट में से पुट साइड डेटा कम है, ये भी नेगेटिव है, ये भी प्रॉपर एक डायरेक्शनल ट्रेड है। तो यहाँ दोबारा से एक आप अपना पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे। अब इस टाइम पर तो नहीं, मैंने एक ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया था, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बाय से सेल आया एकदम से, यहाँ से सेल से बाय आया, फिर सेल आया, तो मैंने वेट किया एक दो प्राइस का, फिर मैंने एग्जैक्ट 30 पॉइंट के गैप पर ही एंट्री बनाया था, जिसका स्नैपशॉट मैंने ग्रुप में शेयर किया था। यहाँ पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया था, तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक यही था हमारा ट्रेड देने का। भाई यहाँ पर क्या है कि देखो सारी चीजें मेट है। अब इसके सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक था वो एक ही स्ट्राइक था 25,800 का, ठीक है? या 850, दोनों में से कोई भी एक स्ट्राइक आप अपना बाय कर सकते थे, ठीक है? और उसको बाय करके वहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर इस सिनेरियो को देखकर अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं आप आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, जिसका मैं एक एग्जांपल अभी आपको शोकेस कर देता हूँ। तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। और बाकी अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से प्रॉपरली आपको अपडेट मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख पाओगे ईजीएस्ट वे में, ठीक है? मैंने जस्ट स्क्रीन अभी आपको शो करी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये एक पेपर ट्रेड है, रियल ट्रेड में आपको शो नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ, बट ये पेपर ट्रेड है तो इसमें आप देख सकते हो 11:20 का जो मैंने आपको डेटा शोकेस किया था उसी के अकॉर्डिंग 11:22 पर, ठीक है, मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। 150 क्वांटिटी यानी कि 2 लॉट। एंट्री प्राइस क्या है मेरा, 122 रुपये पे मैंने प्लान किया था, 152 रुपये पर, यानी कि जस्ट कितनी देर में, 23 मिनट में, ठीक है? 30 पॉइंट अर्न हो गए। अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हो तो 30 पॉइंट तो आपके कहीं नहीं गए थे, ठीक है? क्लियर? उसके बाद एक पॉइंट को आप बुक कर सकते थे, एक लॉट को। अगर आप 2 लॉट कर रहे हो तो अच्छी बात है मेरी तरफ, फिर वहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते थे। अब आपने 152 पर यहाँ पे बुक करते प्रॉफिट,
और जो यहाँ पर आपने बाई किया तो हार्डली इससे 20 पॉइंट नीचे यानी कि 100 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है। तो अब उस स्टॉप लॉस को 130 कर दो, जिससे कि आपको एक लॉट में तो पूरे 30 पॉइंट मिल गए और दूसरे लॉट में आपके 8 पॉइंट मिल जाए आपको। अब उसके बाद भी वही सिनेरियो रहता है। उसके बाद अगर आपने मार्केट का सिनेरियो देखा हो तो मार्केट उसके बाद और ज्यादा नेगेटिव भी गया। और ओवरऑल अगर आप आज की क्लोजिंग देखोगे जो 25,800 की है, तो आपको आइडियली उसका व्यू मिल जाएगा कि भाई आज जो 25,800 का जो पुट ऑप्शन है वो कहाँ तक गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 के ऊपर भी गया था वो आज। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छा ट्रेड आप बोल सकते थे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते, क्योंकि उसके बाद देखोगे तो काफी अच्छा मूव आया है कुछ साइड में, जो आपको चार्ट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चार्ट में यहाँ पर देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ कहीं आपने ट्रेड लिया था। सॉरी, ये 31 तारीख का आ गया, ठीक है। ये है 11-20 की कैंडल, यहाँ कहीं आप ट्रेड प्लान करते और यहाँ से फिर आप देखोगे तो एक काफी अच्छा मूव आया। यहाँ पे आते आते बहुत बड़ा मूव तो नहीं, बट उसके बाद जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास गए 1:30 बजे के बाद देखोगे तो एक काफी अच्छा मूव आया। तो आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम था, मैंने तो फिर भी छोटी सी ट्रेड का एग्जांपल दिया। तो आप अगर उसको यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से आप बेनिफिट उसको ग्रैब कर सकते हो। बट मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, ठीक है। वो चीज आप कर सकते हो। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पर, जो रहेगा हमारा सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में देखते हैं क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्योंकि आज हमने देखा जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब कल की डेट में हम देखेंगे, कल बेसिकली मार्केट क्लोज है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट क्लोज है। नेक्स्ट डे जो आता है हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, वो थर्सडे का ही रहेगा। तो थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो वहां पर हमें सेंसेक्स में भी थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। जैसे कि आज हमने निफ्टी के अंदर देखा प्रॉफिट बुकिंग, तो हो सकता है वो बुकिंग हमें सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। या फिर पॉजिटिव भी रहना है तो हमें दोनों तरफ प्लान करके चलना होगा कि हमारा ट्रेड सेटअप्स कैसा हो सकता है। तो उसके लिए हमें आइडियली क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे, एक बार ओपन कर लेते हैं सेंसेक्स का, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब हाईएस्ट अगर आप अभी बात करोगे कॉल राइटर्स की, तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी जो सेंसेक्स पे स्टैंड दे रहे हैं वो अभी भी 85,000 है, ठीक है। जो कि पूरे पूरे चांसेस हैं कल की डेट में, क्योंकि अभी हम 83,459 के आसपास हैं। थर्सडे ऑनवर्ड को ये चेंजेस हमें यहाँ पर सीधा देखने को मिलेगा। इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हुए हमें दिखेंगे। हाँ, एक्सेप्शनल कल कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ जाए ग्लोबल मार्केट का, क्योंकि कल ग्लोबल मार्केट तो ओपन रहेगा, हमारा इंडियन मार्केट क्लोज है। जैसे कि लास्ट वीक या लास्ट लास्ट वीक हमने एक देखा था, जहां पर हमने 300 पॉइंट का, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा था कि जब निफ्टी ने 300 पॉइंट के अराउंड एक अच्छी खासी रैली दी थी, जब हमारा गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा था, क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफी अच्छे थे। तो ऐसा कुछ अगर कोई इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देख सकते हैं। अदरवाइज जो 85,000 वाले जो कॉल राइटर्स है, वो हमें सीधे सीधे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एक्सपायरी वाले दिन पे, ठीक है। उसके बाद गुड साइड में अभी जो आइडियली व्यू निकल कर आ रहा है 83,500, ठीक है। यहाँ पर अभी हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, बट 83,100 और 83,000 इसके बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में ये चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है। यानी कि इसके आसपास हम जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हाँ, ये 83,100, सॉरी 83,000 है 8.9, और ये है 8.3। तो हाईएस्ट अभी पुट राइटर्स यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं। तो ओवरऑल रेंज अभी मेरे पास 2,000 पॉइंट के बहुत ज्यादा वाइडर रेंज है। तो इस रेंज के अंदर क्या होता है कि मोमेंटम भी बड़ा आता है, जो हमें आज के मार्केट में देखने को भी मिला, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में गैप बहुत बड़ा है, जो कि एक वाइडर रेंज है। तो ऐसे टाइम पे बड़े मोमेंटम भी कैप्चर करने को मिलते हैं आपको, ठीक है। वो चीजों को आप देख सकते हो, जैसे कि अगर हम लाइव देखेंगे अभी कि कैसे वो बड़ी एग्जांपल्स सेट कर सकते हैं।
बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये आपको डेफिनेटली यहाँ आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सपायरी डे वाले दिन। अब चलिए अगर इस पर डेटा डेटा क्या कह रहा है, यूज देखते हैं फटाफट से, यूज के इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कहाँ पर बनता है। 10:30, बिल्कुल कॉल और पुट में से पुट साइड में डेटा कम, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो चीज है यानी कि प्राइस और वी वैप के बीच में गैप, तो गैप देखोगे तो ये भी कम है, तो यानी कि और ज्यादा एडवांटेज आपके लिए, यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में मैंने हमेशा बोला है कि गैप जो रहेगा, जैसे निफ्टी से जो सेंसेक्स है वो 3 टाइम से भी ज्यादा वैल्यू का इंडेक्स है, वहीं पे बैंक निफ्टी भी 2 टाइम से ज्यादा का इंडेक्स वैल्यू रखता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करने आओ, तो प्राइस और वी वैप के गैप को 50 to 70 पॉइंट के अंदर कैटर करो। तो 50 से जितना कम उतना अच्छा, और अगर 70 से ज्यादा हो तभी अवॉइड करो। 70 के अंडर हो तो ट्रेड प्लान कर सकती हो। तो यहाँ पर अभी जो एक्चुअल गैप निकल कर आ रहा है वो है 56 पॉइंट का, तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। और जो स्ट्राइक आप लेते हो वो 84,300 का ही ले सकते थे, या 400 का पुट ऑप्शन। और उसके बाद अगर आप देखोगे 300, 300, 270, 270, फिर 325, 275, 200, 100 पॉइंट गिरा। ठीक है, यहाँ तक आते 100 पॉइंट भी गिरा तो इनफ था, 50 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे आपके। ठीक है, फिर और ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव रहा। ठीक है, अब 300 पॉइंट के अराउंड यहाँ पर मिल गया आपको। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं और नीचे जाता है। तो यानी कि अगर आपने यहाँ पर देखो कुछ भी, अगर आपने एक डायरेक्शनल ट्रेड भी लिया होता, 30, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे आपके। और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया होता, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो उसके साथ अगर आप प्लान करते तो आज एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, जो कि आपको 150, 200 पॉइंट भी दे सकता था सेंसेक्स, तो वो आप प्लान कर सकते थे आज के मार्केट के अंदर। क्लियर, ये चीजें आपको समझनी होगी कि भाई कहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो, क्या क्या सिनेरियोज आपको देखने चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल, अब हम चलेंगे हमारे इंडेक्स बैंक निफ्टी की तरफ, और देखेंगे बैंक निफ्टी का क्या आउटकम है। जैसे कि हमने लास्ट भी देखा था यहाँ पर कि अभी भी वही सेम सिनेरियो बनता है, क्योंकि हमें कल के रेट में भी देखने को मिला था कि हाईएस्ट कॉल राइटर्स अगर आप देखोगे तो कल भी 58,000 पर ही थे पुट राइटर्स। ठीक है, सेम सिनेरियो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो आज भी वही आपको देखने को मिल रहा है। बट कल के साइज में थोड़ी सी पोजिशन आज इंक्रीज हुई है, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मैटर नहीं करता। और दूसरी चीज जो पिन पॉइंट है, मैक्स पेन है अभी बैंक निफ्टी के लिए, वो 58,000 का लेवल है, जिसके नीचे ही आज बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया। उसके ऊपर आज के डेट में अगर आप देखोगे, ये आज का चार्ट है, तो ओपन हुआ था हालांकि। ठीक है, पहली कैंडल थी जिसमें उसके आसपास जो ओपनिंग प्राइस था 57,962, उसके बाद 119 तक गया था, बट कहीं ना कहीं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जिसका सिंपल सा रीजन यही था, ये मैक्स पेन। तो यहाँ पर अभी प्रेशर है 58,000 का, और यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी भी देखोगे, ठीक है, कि किसकी ज्यादा है, अगर प्रोबेबिलिटी तो पुट राइटर्स की ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कॉशियस रहेगा हमारे लिए, वहां पर अभी देखेंगे। तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों सिमिलर है, इसमें आपको एक प्रॉपर ट्रेड देखते हैं कि भाई कहाँ पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते थे 10:30 पे। यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो यहाँ कहीं आपके ट्रेड आज क्लोज होते हैं, क्योंकि देखो गैप 1 पॉइंट का ही है, तो यहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, बट यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट होता, और आप आराम से 20, 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, और फिर उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मूव तो नहीं आया। ठीक है, बट डे टू डे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ठीक है, 190 इसके ऊपर अगर आप 20, 30 पॉइंट लेते तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, और एंड ऑफ द टाइम आज प्रॉफिट में क्लोज करते। जिसका एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है, जो आपके स्क्रीन पर है। 12:24, यानी कि मैंने सीधी सी बात है 12:20 का डेटा देखा होगा। प्राइस और वीवैप के बीच में डिफरेंस भी कम है, और सारे सिनेरियो मेरे फेवर में है। उसके बाद बाय बाय आया, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जो डे है ये तो क्लोज हो गया वैसे। ठीक है, बट आप
क्योंकि ये पेपर ट्रेड है, तो इसको मैं कैरी कर सकता हूँ, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। बट जब आप लाइव ट्रेडिंग करो तो 3 साढ़े 3 से पहले ट्रेड क्लोज करके जाओ, 3:30 से पहले तो ठीक है। एक्सपायरी रहती है तो 3 बजे तक कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आप आज देख सकते थे, ठीक है। तो ओवरऑल स्टांस अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो निफ्टी में अच्छा था, बैंक निफ्टी में और ज्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकता, बट ठीक ठाक था। बट सेंसेक्स आज के दिन में काफी बेटर परफॉर्म किया, और सेंसेक्स में एक बहुत अच्छा मूव आज कैप्चर कर सकते थे आप, ठीक है। निफ्टी में भी कर सकते थे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ, तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट सेंसेक्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी क्योंकि वहां पर आपको आज बड़े टारगेट मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितना जब भी आप प्राइस और रीवैप में डिफरेंस कम हो वहां पर एंट्री बनाओ, जितना पास बाय करोगे उतनी अच्छी एंट्री रहेगी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्क लोगे, तो जैसा रिस्क लेते हो वैसे ही रिवॉर्ड मिलता है आप, ठीक है। वो सिनेरियोज आज आपको देखने को मिलते हैं आज के मार्केट के अंदर। अब फटाफट से स्टॉक्स देख लेते हैं कि स्टॉक्स में आपको कहाँ ट्रेड करना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं सीधा स्टॉक्स की तरफ, ठीक है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन कर लेते हैं। टेक्निकल बाय 873 के ऊपर है जी, बिल्कुल है। सेंटीमेंट 95 है। अब मुझे क्या देखना है, SBI इसके ऊपर और इसके नीचे, जब मैं ट्रेड प्लान करूँ तब, ठीक है। 951 पर ओपन हुआ था, 941 का लो है, 941 यानी कि इससे 1 रुपये ऊपर है, बिल्कुल है। तो यानी कि फ्रेश एंट्री के लिए ठीक, तब हमें देखना है हमें एंट्री किस टाइम पर मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई लगाता है, ठीक है, क्योंकि ओपन ही हाई पर होता है फिर लो आता है, यानी कि रेंज में ही रहता है। इसके ऊपर नहीं था, ओपनिंग बिल्कुल नहीं थी, तो उसके बाद नीचे आया और रेंज में रहा काफी देर तक। 10:50 तक आपकी रेंज में था, 945 दिखा रहा है। उसके ऊपर जाते ही, यानी कि जो ऊपर गया ये कब गया, ठीक है, इस कैंडल पे गया 10:55 की, 949 का हाई है, 945 की ओपनिंग है। तो ये टाइम फ्रेम बढ़िया था, 10:55 से 10-11 बजे के बीच का ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे भी आप प्लान कर सकते थे, ये सिनेरियो भी ठीक ही है, ठीक है, प्लान कर सकते थे। तो उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलता, तो बहुत बड़े टारगेट तो नहीं, 959 तक गया था आज, तो पहला टारगेट आपका हिट जरूर हो जाता आज के दिन में, ठीक है, क्लियर। और एक आधा स्टॉक देख लेते हैं, जिंदल स्टील बाय, हाई डिलीवरी बाय, उसके ऊपर है 95। अब क्या करना है, पाइवेट, पाइवेट के ऊपर और इसके नीचे। तो अभी तो हालांकि इसके नीचे है, अब हमें क्या देखना है कि क्लोजिंग ऐसा तो नहीं है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, या उसके बीच में ही रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। 1 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, 1073 पर ओपन हुआ था, 1066 का लो है। अब हमें देखना है, यहाँ पर देखो, अगर आपने, अब हमें देखना है ट्रेड कब बनता है, क्या पता यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, ठीक है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली जो कैंडल थी, पहली कैंडल पे इसने लो मार्क किया, तो अगर उस टाइम पर आप पहले ही ट्रेड ले लेते 9:15 से 20 के बीच में, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता आपका, क्योंकि 1074 के ऊपर ओपन नहीं हुआ था, सॉरी, तो ओपन नहीं हुआ है तो फिर भी ठीक था। बट कहीं ना कहीं अगर हाई देखोगे तो पहली कैंडल का हाई क्या है, हाई देख लेते हैं एक बार। पहली कैंडल का हाई है 1075.80। हाँ, तो इसके नीचे ही है तो अवॉइड कर सकते थे। आपकी रेंज में कब आया जिंदल स्टील, हाँ, इस रेंज में आया 178, 1078 सॉरी, तो यहाँ पर आप फिर भी बाय कर सकते थे। तो उसके बाद यहाँ गया, फिर रेंज में रहा एंड ऑफ द टाइम, और फिर एक थोड़ा सा बाउंस बैक दिया, 1085 तक गया, बट टारगेट हिट नहीं कर पाया और अगेन फिर नीचे आ गया। तो वो एक छोटा सा, आप बोलोगे कि भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं बोलूंगा, हाँ, बट न्यूट्रल रहते हैं आप, 2-3 पॉइंट तो मिल ही जाता है, कोई बहुत बड़ा तो ऐसा मूव नहीं मिलता, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, बाय है जी, बाय 716 के ऊपर टू, बस इसके ऊपर बाय करना था, इसके नीचे। अब फोनिक्स देखते हैं फटाफट से, 1745 ओपन, ये लो, ठीक है, 745, यानी कि इसके नीचे ही है,
तो रेंज में था, ये इसका डेटा है, आज पूरा टाइम फ्रेम था आपके पास ट्रेड करने का। यहाँ पर एक बार हाई मार्क किया, फिर उसके बाद रेंज में रहा, फिर आया ऊपर, फिर यहाँ पर एक बार हाई मार्क करके आया, तो 1774 तक गया था, जो कि R1 के नीचे ही है। तो बट यहाँ से अगर आप बाय करते 1722 के आसपास, तो उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, क्योंकि 1740 का लो था, तो उससे अभी हाई देखोगे तो 34 पॉइंट ऊपर था, तो 15-20 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे इसके अंदर। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव देख लेते हैं फटाफट से। तो नेगेटिव के लिए हम पकड़ते हैं अदानी इंटरप्राइजेस, सेल सेल 100। ठीक है, इसके नीचे शॉर्ट करना है इन दोनों की रेंज में, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चौबीस 79 पर ओपन हुआ, 23.90 का लो है, 24.88 का हाई है, 24.88 का ये 60 पॉइंट ऊपर, यानी कि ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, स्लो एंड स्टडी था, 9.15 पर ओपन होता, 24.75 पर हमारा रेंज था, यानी कि इसके नीचे ही, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे स्टार्टिंग में ही, तो वो एक फ्रूटफुल रहता आपके लिए। ठीक है, टारगेट सेकंड थर्ड देखना है क्या हिट हुआ, 23.90, तीनों ही टारगेट यहाँ पर हिट होते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड अगर आप देखोगे, जैसे हमने 3 एग्जांपल हमने देखे कॉल साइड, ओ सॉरी बाय साइड के स्टॉक्स के अंदर, तो वो हमें तीनों ही बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आज डाउन था, दैट्स वाई आप देखो पुट साइड में काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिला। ठीक है, शॉर्ट साइड में मारुति सुजुकी सेल सेल 1530, 530 बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है, इसके ऊपर फटाफट से देख लेते हैं। ये आज के दिन का डेटा है। ठीक है, 15,453 का लो, 453। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें कहीं लो मार्क किया 15 नहीं, 453 के ऊपर ही 460, तो 453 कहीं यहाँ कहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इससे पहले आपके पास ये टाइम फ्रेम था 11 11:30 तक भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप इसको शॉर्ट करते तो एक अच्छा खासा 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट तो कभी भी आप इसके अंदर आज अर्न कर सकते थे। तो पहला टारगेट तो यहाँ पर आपका हिट होता ही होता, और जो दूसरा था ये भले से ट्रिगर नहीं होता आज। ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप देखोगे डेलो 15,355 ही है, तो ये ट्रिगर नहीं होता, बट हाँ ये जो टारगेट था कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मूव दे जाता, और फिर इसके नीचे भी गया, और इससे भी अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट नीचे ही जाके क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा मूव यहाँ पर आप प्लान कर सकते थे आज। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, 100-200 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे आपके आज इसके अंदर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यही था। तो आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अब एक्सपायरी डे वाली दिन। ठीक है, जो रहेगा हमारा, और साथ ही में आपके लिए एक जरूरी अपडेट, बेसिक ऑफ ऑप्शन मार्केट का पार्ट 2 आने वाला है जल्दी। मैंने इस पर कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया है, होप सो इस वीक में आपको बेसिक ऑफ ऑप्शन मार्केट का पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए फटाफट से अपडेटेड रहें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, सो क्लोज करते हैं वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन।